मित्रों, मुजफ्फरनगर की घटनाओं को लेकर देश के एक प्रमुख टीवी चैनल ने जो कुछ कल दिखाया है वो बहुत ही गंभीर, संवेदनशील और चिंताजनक है। इससे यह साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश के इन दंगों के पीछे कौन था। इससे यह भी सिद्ध हो गया है कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार का रवैया इन दंगों के प्रति पूर्णतः राजनीति से प्रेरित था और पक्षपाती था। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने आज गुवाहाटी में इस बात की मांग की है कि केंद्र सरकार को अब उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध प्रभावी और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा यह भी मानना है कि जिस प्रकार से इन दंगों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के विरुद्ध तथ्यात्मक आरोप न होने पर भी मुकदमे दायर किए गए थे, तो आज जब समाजवादी पार्टी के नेताओं के विरुद्ध प्रत्यक्ष और प्रमाणित रूप से चीजें दिखाई पड़ रही हैं, तो वो कितने भी बड़े पद पे बैठे हुए नेता हों, उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज होने चाहिए और प्रभावी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रभावी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसके संदर्भ में मैं तीन लोगों से करना चाहता हूं। पहला प्रश्न केंद्र की कांग्रेस पार्टी से है। इतना सब कुछ साफ दिखाई पड़ने के बाद भी केंद्र की कांग्रेस सरकार के द्वारा कोई भी कार्रवाई न करना क्या उचित है? क्या यह स्वतः यह प्रमाणित नहीं कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की इस राजनीति के प्रति किन दो दलों के बीच में मैच फिक्सिंग थी? दोनों ही दलों के नेताओं, आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के द्वारा पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए किए गए दौरे में भी जो एकांगी और एक ही प्रकार की राजनीति से प्रेरित पक्ष दिखाई पड़ा, वह इस घटना के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित करता है कि इन दो दलों के बीच में एक मिलीभगत थी। दूसरा प्रश्न समाजवादी पार्टी के लिए है कि सपा अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के दंगे जातीय दंगे थे। अब उनका इस विषय पर क्या कहना है? और उन्होंने यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के दंगे जातीय दंगे थे और उनकी सरकार ने उसे रोकने का प्रयास किया। अब यह खुलासा होने के बाद उनका क्या कहना है? और तीसरा मेरा प्रश्न उन सामाजिक वर्गों को लेकर है जो गुजरात के मामले पर चीख चीख कर न्याय और नैतिकता की दुहाई देने वाले तथा कथित सेकुलरिज्म के स्वयंभू मसीहाओं की निर्लज्जतापूर्ण चुप्पी यह प्रमाणित करती है कि उनके क्रियाकलाप न्याय और नैतिकता की भावना से प्रेरित नहीं, बल्कि राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित थे।